हेलो दोस्त, एनटीपी सीरीज में आपका स्वागत है। ये आपका शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसका ये थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको आज 29 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कल 2-3 क्वेश्चन सेट का छूट गया था, वो इसमें करा देते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेकोफेरोल लिखा हो गया था। टेकोफेरोल क्या था? तो विटामिन ई का नाम है। क्या नाम है? विटामिन ई का नाम है टेकोफेरोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धान की खेती में कौन सी गैस निकलती है? तो धान की खेत से जो आपका निकलता गैस है वो आपका मीथेन निकलता है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4। अनुच्छेद 12 से 15 किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार है, यानी कि मानव का जो मूल अधिकार है। तो आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक में लिखा गया है कि अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है कि आपका मानव का क्या क्या मूल अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश और देशांतर के बीच कितना कोण बनता है? यानी कि जो हमारी जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक देशांतर रेखा रहती है, फिर अक्षांश रेखा रहती है। तो इसके बीच की जो कोण बनते हैं एक दूसरे के बीच में, वो कितना डिग्री का बनता है? तो 66.5 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 66.5 डिग्री बनता है। चलिए अब आपका जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29 दिसंबर को हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल यानी कि सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन था? यानी कि आपको इस समय की बात नहीं कर रहा है, उस समय की बात कर रहा है, 2020 की बात कर रहा है, 2020-21 की बात कर रहा है। तो उस समय आपका सेल का जो वर्तमान अध्यक्ष था शोभा मंडल था। कौन था? शोभा मंडल। ये आपको करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रॉबर्ट हुक किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक जो थी मृत कोशिका यानी कि कोशिका की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? यानी कि जो स्वराज शब्द लाया गया था तो किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। कब लाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सांची का स्तूप, ठीक है, सांची के स्तूप कब यूनेस्को को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? यानी कि सांची का स्तूप कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1889 में किया गया था। कब किया गया था? 1889 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कौन सा देश मानव सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा था? तो ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय आपका नॉर्वे हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल कौन थे उस समय? तमिल सुंदर राजे रंजन। ये भी आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है। ये सब जो करेंट अफेयर का जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको अभी करेंट के हिसाब से पढ़ के जाना है। जैसा जैसा क्वेश्चन इसमें आया उस तरह के हिसाब से पढ़ के जाना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा भारत में है? तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। ठीक है। इसी का नाम, दूसरा नाम जो है आपका केटू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फिर गॉड डस्टबिन भी कहते हैं। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि पीतरस यानी पीतरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? पीतरस किस भाग से स्रावित होता है? तो आपको पता होगा कि जो आपका पीतरस निकलता है लीवर से निकलता है, यानी कि यकृत से निकलता है। ठीक है, लीवर से निकलता है या फिर यकृत से, याद रख सकते हैं, जिसको बाइल जूस भी कहा जाता है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। तो जीएसटी कब लागू किया गया था भारत में? ये आपको कमेंट करना है। कब करना है? कमेंट करना है कब भारत में जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रस्तावना जो है, सॉरी एक सेकेंड, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता सिद्धांत किस देश से अपनाया गया था? यानी कि जो हमारा भारत का संविधान में ये सब चीज़ स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जो अपनाया गया है वो किस देश से लाया गया था? तो आपका फ्रांस से लाया गया था। कहाँ से लिया गया था? फ्रांस से। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत की गई थी। संसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरुआत की गई थी। तो 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। जयप्रकाश की नारायण की पुण्यतिथि पे, यानी कि जयप्रकाश नारायण की डेट ऑफ बर्थ पे, सॉरी बर्थडे पे, ये आपका आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था 11 अक्टूबर 2014 से। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। चंद्रयान-2 रॉकेट लॉन्च किया गया था, तो GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे जनरली अभी भी याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पूछने की संभावना हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। तो आपको पता होगा कि अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर, यानी कि राजस्थान में। इसका आंसर देखते हैं ऊपर क्या लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह लिखा भी गया है राजस्थान, अजमेर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहाँ किसे माना जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय ने जारी किया। तो कौशल विकास योजना जो जारी करता है कौशल विकास उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है, नहीं यहाँ पर पूछा है तो ध्यान रखिएगा। तो आपका बाई ऑप्शन हो जाएगा डायमंड एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये बाई ऑप्शन आपको छांटना था। ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी अवार्ड 2020 किसे मिला गया था। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये करंट अफेयर अभी के हिसाब से याद करके जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ATP का फुल फॉर्म जो होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। सर्वग्राही मतलब कि जो सबसे ग्रहण कर सकता है वो आपका AB पॉजिटिव होता है। और सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता कौन होता है? तो सर्वदाता होता है O पॉजिटिव, ठीक है, जो सबको दे सकता है। और ग्राही AB पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो परम 8000 है। कौन सा है? परम 8000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो नागा अर्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन टाइगर रिजर्व जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन थे। तो एंटोनियो गुटेरेस अभी वर्तमान में भी है। 1 जनवरी 2017 से प्रेजेंट अभी भी एंटोनियो गुटेरेस भी है UN के महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम सुपर ट्रेन कौन सी थी। तो भारत की सर्वप्रथम सुपर ट्रेन जो थी डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आपका अभी जो मतलब कि आज तो 27 नवंबर है, कल यानी कि कल 26 नवंबर था, उसी दिन को आपका भारत में संविधान लागू किया गया था। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1757 का विद्रोह आधारित इन मेमोरियल पेंटिंग किसने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था मेमोरियल पेंटिंग, यानी कि मेमोरीज के लिए, याद रखने के लिए इसको बनाया गया था 1857 की क्रांति पर आधारित। तो इससे बनाया था सर जोसेफ नील पाटन। किसने बनाया था? सर जोसेफ नील पाटन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है। थुम्बा यानी थुम्बा जो है आपका, थुम्बा में एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जिसका नाम है इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ठीक है। क्योंकि यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर बहुत करीब है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थुम्बा। थुम्बा स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पृथ्वी के भूमध्य रेखा से बहुत करीब है। तो आपको ये बताना कमेंट में कि भूमध्य रेखा जो है कितने डिग्री को कहा जाता है, कितने डिग्री को कहा जाता है, ठीक है, कितने डिग्री को कहा जाता है ये आपको कमेंट में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्री विष्णुगुप्त थे। कौन थे? श्री विष्णुगुप्त थे। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो भाई ऑप्शन यहाँ पे सर्च करना था कि वेब ब्राउजर कौन नहीं है। तो भाई ऑप्शन गूगल। गूगल क्या है आपका? वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। कृषि उत्पादन किस क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे? कृषि उत्पादन जो है, एक सेकेंड,
कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा कृषि किस देश में होता है, तो सबसे ज़्यादा कृषि जो होता है अमेरिका में होता है। ठीक है, शीर्ष स्थान रखता है यानी कृषि उत्पादन में। चौसा का युद्ध किनके बीच में कब लड़ा गया था, तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था, शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था चौसा के युद्ध में 1539 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मोरारजी देसाई व्यक्ति थे जिसने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए थे। पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी है, तो मानव द्वारा पहले बनाई गई जो फाइबर है वो आपका रेयॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 की गई थी। दोस्तों इस प्रकार से आपका जो सेट है 40 क्वेश्चन का वो ख़त्म हो गया है। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत हुई हो तो हमें सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।